हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। जैसा कि आपको पता है कि आईडीबीआई बैंक में पीजीडीबीएफ यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए एंड एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए 1500 प्लस वैकेंसीज निकली हुई है। बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी कंफ्यूज्ड है अप्लाई करने के लिए, एलिजिबल है या नहीं है। कई कैंडिडेट्स का सवाल है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, एज की लिमिट कितनी है, कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए एज लिमिट है या नहीं, फ्यूचर कैसा रहेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्वाइन करते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि बीच में निकाल देंगे, या फिर अगर पीजीडीबीएफ कोर्स कर रहा हूँ, पीजीडीबीएफ कोर्स कंप्लीट करने के बाद असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में ज्वाइनिंग मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो कई तरह के सवाल हैं। जितने भी आपके सवाल हैं सबके आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर इससे रिलेटेड आपका और भी कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो एग्जीक्यूटिव के लिए एंड पीजीडीबीएफ के लिए, दोनों के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें सिलेबस जो है ये सिमिलर रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न भी सिमिलर है, बस एग्ज़ाम अलग अलग डे में होगा। और जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, सिंस ये क्लरिकल पोस्ट है तो इसमें क्वेश्चन का लेवल ईजी रहेंगे, और जो आपका पीजीडीबीएफ कोर्स के लिए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए तो इसमें क्वेश्चन के लेवल थोड़े आपको हाई देखने को मिलेंगे। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा। इंग्लिश से टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा। क्वांट से टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड आईटी से 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा। एंड आपको 2 आवर्स का कॉम्पोजिट टाइम मिलेगा। प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तो आपने बहुत किया होगा, आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होगा। यहाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो आपका बैंकिंग अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। साथ ही साथ इन्होंने कंप्यूटर भी मेंशन किया हुआ है, तो कंप्यूटर के रिगार्डिंग एक पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। साथ ही साथ जो मंथली पीडीएफ्स आती है वो आप ज़रूर कर लेना, या फिर जैसे अभी मई जस्ट खत्म हुई है तो मई की जो 4th वीक की जो वीकली पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। वीकली पीडीएफ्स आप करो। वीकली पीडीएफ में क्या होता है कि जो कंटेंट रहता है वो कॉन्साइज वे में रहता है, छोटा रहता है, तो उससे रिवीजन करने में फ़ायदा होता है। अदरवाइज अगर मंथली पीडीएफ्स जैसे लास्ट 2-3 मंथ्स की अगर आपके पास मंथली पीडीएफ्स अवेलेबल है तो वहाँ से आप कर सकते हो। और बाकी जो मंथली पीडीएफ्स है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ। अगर आपको डाउनलोड करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, अगर आपको चाहिए जो मंथली पीडीएफ्स आती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। देखिए, अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हो तो तैयारी जरूर करना, अच्छे से करना, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत कम रहेगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले क्या रहता था, जो 2021 में जो नोटिफिकेशन वगैरह आती थी वो आपने देखा होगा कि अलग अलग नोटिफिकेशन आती थी, यानी कि पीजीडीबीएफ के लिए अलग रहती थी, एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए अलग रहती थी। और उसमें ये चीज़ होता था कि आप दोनों ही पोस्ट में अप्लाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कर दिया है कि आप या तो पीजीडीबीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चेंज किया है, 2021 में था कि उसमें कुछ लिमिट था कि या तो 60% होना चाहिए या 55% होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या इन्होंने कर दिया, बहुत ही बेहतर चीज़ अभी इन्होंने कर दी है कि आपकी कल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कितना परसेंटेज आपने स्कोर किया हुआ है ग्रेजुएशन में, 40% लाया, 50% लाया, 60% लाया, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। पीजीडीबीएफ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए कर सकते हो। अगर आप एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। कई कैंडिडेट्स का सवाल रहता है कि सर फ्यूचर कैसा रहेगा अगर मैं पीजीडीबीएफ कोर्स करता हूँ। तो देखिए, पीजीडीबीएफ कोर्स 1 साल का आपका कोर्स रहेगा। हालांकि इसमें इनिशियली आपको इन्वेस्ट करना होगा, मतलब यूँ कहें तो जो 3.5 लाख प्लस जीएसटी रहता है, अप्रॉक्स आप 4 लाख पकड़ लो, तो 4 लाख रुपीज़ आपको पे करना होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो फिर बैंक आपको पे कर देती है, यानी कि आपको लोन दे देती है 4 लाख का। एंड उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है एज असिस्टेंट मैनेजर, तो आपकी सैलरी से वो डिडक्ट करते हैं एज ईएमआई। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल है कि सर पीजीडीबीएफ कोर्स मैंने कर लिया तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो ज्वाइनिंग ही ना दे असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पीजीडीबीएफ कोर्स अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो, सक्सेसफुली कंप्लीट करने का मतलब होता है कि जो उनकी मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतना परसेंटेज आपका होना चाहिए, तो उतना अगर आप कर लेते हो तो आपको डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी आईडीबीआई बैंक में। एंड वहाँ आपकी सैलरी बेसिक पे 36,000 रहती है। बाकी सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह में जो सैलरी मिलती है वही सैलरी आपको ऑफर की जाती है। इन हैंड सैलरी 50 से 55,000 बनती है। सैलरी स्लिप आप यहाँ देख सकते हो पीजीडीबीएफ के लिए, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए। अगर बात करें एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो देखिए हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन रहता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो क्या निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है तो वो आपको कभी भी निकाल सकते हैं। तो बहुत बड़ा यहाँ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है
कि आपने ज्वाइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो। और दूसरी बात है कि सैलरी भी ये जो ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट मंथ के लिए 29,000 ऑफर कर रहे हैं, तो यही 29,000 जो है यही आपकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा आपको एक भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी शायद ये कुछ नहीं देते हैं, तो केवल जो आपकी सैलरी है 29,000 यही आपको मिलेगी। देखिए, अगर बाकी बैंक से अगर आप कंपेयर करते हो एग्जीक्यूटिव के पोस्ट को, यानी कि क्लरिकल पोस्ट ये है, तो क्लरिकल पोस्ट को अगर आप कंपेयर करोगे तो बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या होता है कि वहाँ आपकी बेसिक पे HRA DA मिला के आपकी इन हैंड सैलरी 30,000 के अप्रॉक्स बनती है। एंड उसके अलावा भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलती है, एंड वो परमानेंट जॉब रहती है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आप उसे मान सकते हो। लेकिन यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, तो थोड़ा रिस्क रहता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, सच्चाई में आपको बता दे रहा हूँ। तो आप अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप अप्लाई करना चाहते हो तो सोच समझ के आप भर सकते हो। हालांकि एक चीज़ यहाँ है कि यहाँ कंपटीशन बहुत कम रहेगा, 1000 प्लस वैकेंसीज निकल रही है, लेकिन कंपटीशन बहुत कम रहेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। अब है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है तो क्या होगा, तो आपको जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है कि 3 ईयर्स की कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद आप एज असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन कर लोगे। तो क्या 3 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी या फिर उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम होगी? तो देखिए, सिंपल यहाँ पे यही होता है कि जब आपकी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 3 ईयर्स की कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होगा असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए। उस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, मिनिमम कुछ मार्क्स स्कोर करने होते हो, उतना आप स्कोर कर लेते हो। 99% कैंडिडेट्स उतना मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप एज असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन कर लेते हो। अब उन कैंडिडेट्स का क्या होगा जो अगर 3 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो चुकी है, अगर वो असिस्टेंट मैनेजर के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो फिर आपको एक बार और मौका मिलता है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट को 1 ईयर के लिए एक्सटेंशन मिलता है, एंड फिर नेक्स्ट ईयर आप फिर से असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए एग्जाम दे सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप एज असिस्टेंट मैनेजर वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। एंड उसके बाद जैसे PGDBF कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी जो असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में सैलरी बनती है, वही सैलरी आपकी एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में 3 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी बन जाती है। यानी कि बेसिक पे वही 36,000 मिलता है एंड बाकी DA HRA वगैरह मिलता है, तो 50 से 55,000 आपकी सैलरी रहती है एंड बाकी पर्क्स एंड अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो देखिए, सिंपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो, PGDBF कोर्स कर रहे हो, तो आपको 1 साल की आपकी तपस्या रहेगी। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 3 साल की आपको तपस्या करनी होगी एंड उसके बाद जाके आपकी जॉब परमानेंट होगी। एज लिमिट के रिगार्डिंग अभी भी कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन है कि PGDBF के लिए एज लिमिट क्या है, एग्जीक्यूटिव के लिए एज लिमिट क्या है। तो देखिए, एज लिमिट के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। एज लिमिट यहाँ आप देख सकते हो, एंड इसके अलावा अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। बॉन्ड अमाउंट कितना है, तो जैसा कि इन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि PGDBF कोर्स के लिए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए आपको 2 लाख की बॉन्ड रहती है, तो वो बॉन्ड आपको देना होता है। 3 ईयर्स का बॉन्ड पीरियड रहता है। साथ ही साथ एक और कंडीशन है कि जैसे अगर आपने सपोज लोन लिया, IDBI ने आपको लोन दिया हुआ है एंड उसके बाद आप एज असिस्टेंट मैनेजर आपने वर्क करना स्टार्ट किया, लेकिन अगर आपकी बीच में कहीं और सिलेक्शन हो जाती है, सपोज SBIPO में सिलेक्शन हो जाती है, आप छोड़ के जाना चाहते हो, तो आपको जो 2 लाख का जो बॉन्ड है ये तो आपको पे करना होगा। साथ ही साथ जो IDBI ने आपको लोन अमाउंट दिया था उसमें से जितना भी अमाउंट बाकी होगा, जैसे अगर आपने हो सकता है कुछ अमाउंट रिपे कर दिया होगा, कुछ अमाउंट बाकी होगा, तो जो अमाउंट बाकी होगा वो भी आपको पे करना होगा, तभी आप यहाँ से रिजाइन करके दूसरे बैंक में जा सकते हो या किसी दूसरे जॉब में जा सकते हो। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में क्या है, तो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड अमाउंट वगैरह नहीं है, कोई आपको बॉन्ड वगैरह के बारे में टेंशन नहीं लेना है। आप जब चाहो तब रिजाइन करके दूसरे बैंक में या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो।